हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं आपको जो उत्तर प्रदेश का बजट जारी हुआ है 2026 और 2027 का, इस वित्तीय वर्ष का जो बजट जारी हुआ उसके बारे में आपको बहुत विधिवत बताऊंगा। किस किस टॉपिक में कितने कितने बजट जारी हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, इन सभी के बारे में आप पूरा एक एक स्लाइड करके कुल 34 स्लाइड बनी है। तो इन सभी स्लाइडों में जो है आपको एक एक करके बताएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रस्तावित बजट है। इनका जो प्रस्तावित बजट है किसान के लिए। उसमें देखिए प्रस्तावित बजट में कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध करने के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु जो है 2400 करोड़ रुपया पास हुआ है। ठीक है। कृषकों के डीजल पंप सेट के लिए जो है 637.84 करोड़ पास हुआ है। फिर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 298 करोड़ रुपया पास हुआ है। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपया पास हुआ है। किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिजॉल्विंग फंड योजना के लिए 75 करोड़ रुपया पास हुआ है। ठीक, ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण के लिए जो प्रस्तावित बजट है। ठीक, ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में क्या है, देखिए सेकंड वाली स्लाइड। इसमें है कृषि प्रस्तावित बजट में कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपया पास हुआ। वित्तीय वर्ष 2026 की तुलना में 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की, तो 20% की क्या हुई है, वृद्धि की गई है। उसके बाद में अब ग्राम विकास प्रस्तावित बजट, ग्राम विकास की योजनाओं के लिए 25,500 करोड़ रुपया पास हुआ। उसके बाद में विकसित भारत जी राम जी हेतु के लिए जो है 5,544 करोड़ रुपया तथा राष्ट्रीय मिशन आजीविका के लिए 4,580 करोड़ रुपया पास हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपया पास हुआ। ठीक है, ये ग्राम विकास के लिए प्रस्तावित बजट है। उसके बाद अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है सहकारिता प्रस्तावित बजट। ब्याज अनुदान योजना हेतु 525 करोड़ रुपया तथा रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण योजना हेतु 150 करोड़ रुपया। ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 38 करोड़ रुपया पास हुआ। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्य भंडार योजना के अंतर्गत नए गोदामों के निर्माण की योजना 25 करोड़ रुपया इसके लिए पास हुआ। चलते हैं आपके अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। अगली स्लाइड, दुग्ध विकास में के लिए कितना बजट पास हुआ। 220 नई दुग्ध समितियों का गठन तथा 450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन के लिए 107 करोड़ रुपया। जनपद मथुरा में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के लिए नवीन डेयरी प्लांट की स्थापना हेतु 23 करोड़ रुपया पास हुआ। जनपद मथुरा में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के लिए एक नई नवीन डेयरी के प्लांट की स्थापना करने के लिए 23 करोड़ रुपया योगी सरकार की तरफ से पास हुआ है। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अगली स्लाइड पे आता है पशुधन प्रस्तावित बजट। पशुधन प्रस्तावित बजट में निराश्रित गोवंश के रख रखाव हेतु, जो गोवंश हैं मतलब जो गांव में सांड और गाय छूटे हुए हैं उनके लिए रख रखाव, उनकी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपया तथा बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपया और पशु रोग नियंत्रण योजना, जो पशु बीमार हो जाते हैं उनकी योजनाओं के हेतु 253 करोड़ रुपया तथा पशु चिकित्सालय पशु सेवा केंद्रों के लिए सुदृढ़ मजबूत करने के लिए 155 करोड़ रुपया पास
किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। आता है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रस्तावित बजट। उद्यान के लिए, बगीचों के लिए, तो उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण हेतु 2,832 करोड़ रुपया वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 7% की क्या की गई है, 7% की वृद्धि की गई है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन हेतु 715 करोड़ तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन हेतु 478 करोड़। कितना? 478 करोड़। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपया पास किया गया। अगली स्लाइड में चलते हैं। खाद्य एवं रसद प्रस्तावित बजट। खाद्य एवं रसद की योजनाओं हेतु लगभग 20,124 करोड़ रुपया तथा अन्य पूर्ति योजना के लिए 15,480 करोड़ रुपया। निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग योजना हेतु 1,500 करोड़ तथा अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपया का बजट पास किया गया। इस तरीके से ले चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर। अब है मत्स्य प्रस्तावित बजट। मछली पालन के लिए कितना बजट पास हुआ? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष घटक हेतु 195 करोड़ और महिला घटक हेतु 115 करोड़। ठीक है, ये 195 पुरुष है और 115 क्या है? महिला के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा निर्माण योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना 190 करोड़ रुपया पास हुआ और अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार एकीकृत एक्वा पार्क एवं मत्स्य प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए नई योजना हेतु 100 करोड़ रुपया। कितना? 100 करोड़। चलते हैं आपकी अगली स्लाइड पर। कानून व्यवस्था में क्या है? कानून व्यवस्था के लिए अग्निशमन केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए कितना? 200 करोड़ रुपया। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था सुदृढ़ करने नवीन केंद्रों को पूर्ण क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रुपया पास हुआ। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों की खरीदारी के लिए 25 करोड़ रुपया। तो इस तरीके से आपके बजट पास हुए हैं। अब आता है बेसिक शिक्षा विभाग प्रस्तावित बजट। तो बेसिक विभाग में कितना बजट पास हुआ है? 77,622 करोड़ रुपया। कितना? 77,622 करोड़ रुपया। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, मोजे एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपया। उसके बाद जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित नहीं है वहां विद्यालय की स्थापना हेतु मतलब नया विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। यह तो बेसिक विभाग का प्रस्तावित बजट है। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में ही अब दिया है परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु लगभग 358 करोड़ रुपया पास हुआ है और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु 300 करोड़ रुपया पास हुआ। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा अनुरक्षण हेतु 300 करोड़ रुपया पास हुआ। अगली स्लाइड में चलते हैं। बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार। प्रस्तुत बजट के आकार में 9,12,696.35 करोड़ रुपया इतना बजट जो है 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार लगभग बनाया गया और पिछले वर्ष की तुलना में कितना % की वृद्धि किया गया है? तो 12.9% की क्या है? वृद्धि किया गया है। 12.9% की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 25-26 वित्तीय वर्ष की तुलना में
2025-26 की वित्तीय वर्ष की तुलना में जो अब की बार बजट पास हुआ है उसमें 12.5%। ठीक, उसके बाद में चलते हैं आपकी अगली स्लाइड में। अब आता है वित्तीय वर्ष 26-27 क्षेत्रवार बजट आवंटन। शिक्षा पर कुल बजट का 12.4%। कितना? 12.4%। चिकित्सा पर 6%। कृषि एवं समृद्धि योजनाओं पर कितना परसेंट? 9%। उसके बाद में चिकित्सा शिक्षा प्रस्तावित बजट। चिकित्सा में चिकित्सा शिक्षा के लिए जो मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, चिकित्सा एजुकेशन के लिए मेडिकल एजुकेशन 14,997 करोड़ रुपया। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। सर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़। असाध्य रोगों के उपचार हेतु निःशुल्क चिकित्सा के लिए 130 करोड़ रुपया पास हुआ हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद में अब बजट जो पास हुआ कानून व्यवस्था के लिए जो प्रस्तावित बजट है उसमें क्या है? पुलिस विभाग के लिए 1,374 करोड़ रुपया। आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1,243 करोड़ रुपया। नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अन आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 346 करोड़ रुपया पास हुआ। के बाद में अगली स्लाइड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का जो प्रस्तावित बजट है इसमें दिया गया है 37,956 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 500 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 8,641 करोड़ रुपया। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपया। अब अगले स्लाइड में आता है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। खेतों की सिंचाई के लिए जो संसाधन विभाग के लिए बजट पास किया योगी सरकार ने, उसमें जो है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2026 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि की है? इस बार 30% की वृद्धि की है। ये किसानों के लाभ के लिए ही बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की है पिछली बार की तुलना में। इस बार परसेंटेज की वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब 2025-26 का जो तुलना किया गया 2026-27 में 30% था। अगली स्लाइड में है आयुष प्रस्तावित व्यवस्था। आयुष बजट आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपया पास हुआ। प्रदेश में 2,111 आयुर्वेद, 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालय क्रियाशील हैं। उसके बाद में 8 आयुर्वेद, 2 यूनानी एवं 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज क्या इस समय संचालित हैं। चलते हैं आपकी अगली स्लाइड पर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रस्तावित बजट 3,822 करोड़ रुपया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन नई योजना के हेतु 575 करोड़। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हेतु 1,000 करोड़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपया। एक जनपद एक व्यंजन के नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपया पास हुआ। उसके बाद में अगली स्लाइड में आता है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए जो बजट प्रस्तावित हुआ है, जो अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अवस्थापना विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपया पास हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन के लिए 1,000 करोड़ रुपया पास किया गया। ये जो है 2026-27 का बजट है,
योगी सरकार का। अब आता है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास में। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपया, 27,103 करोड़ रुपया। फिर मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन के लिए 5,000 करोड़ रुपया पास किया गया। उसके बाद में अगली स्लाइड में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रस्तावित बजट 2,059 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपया। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजनाओं के हेतु 95.16 करोड़ रुपया पास किया गया। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत 49 आईटीआई में एआई लैब, राज्य में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडिया एआई डेटा लैब्स की स्थापना 32.82 करोड़ रुपया पास किया गया। उसके बाद में बजट सड़क एवं सेतु के लिए, जो सड़क सुरक्षा है, सड़क निर्माण के लिए, और सेतु जो पुल का निर्माण किया जाएगा उसके लिए प्रस्तावित बजट 34,468 करोड़ रुपया पास किया गया। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ तथा निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के हेतु 3,000 करोड़ रुपया। सड़कों की चौड़ीकरण के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, उसकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के लिए 3,000 करोड़ रुपया पास हुआ है। शहरों में बाईपास, रिंग रोड एवं चौराहे एवं फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपया पास हुआ। औद्योगिक एवं लॉजिकल पार्कों के निर्माण, मार्गों के चौड़ीकरण मतलब उसका चौड़ीकरण, विस्तार, फैलाव, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण के लिए 1,000 करोड़, बाईपास रिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपया पास हुआ। ये सब चीजें बजट में सड़क एवं सेतु के लिए योगी बाबा ने यह बजट पास किया है। तो 25 वाले स्लाइड में खादी एवं ग्रामोद्योग में प्रस्तावित बजट मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 26-27 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ बैंक ऋण एवं उद्यम स्थापित 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 10 करोड़ रुपया। आपको अभी सड़क एवं सेतु पे बताए थे, तो इसमें सेतुओं के लिए, ये तो सड़क के लिए बताएं, अब आपके सेतु जो ब्रिज बनेंगे उसके लिए सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ तथा रेल ऊपरीगामी अधोगामी सेतुओं के लिए 1,700 करोड़ रुपया और सेतुओं के लिए 4,808 करोड़ रुपया। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 3,700 करोड़ रुपया पास किया गया। अब आता है नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए जो बजट पास हुआ 22,676 करोड़ रुपया पास किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रुपया यह पास किया गया योगी सरकार की तरफ से। आता है पंचायती राज। पंचायती राज के लिए बजट कितना पास हुआ? ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए निर्माण के हेतु 130 करोड़, 1,000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 57 करोड़, प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बारात घर के लिए 100 करोड़ रुपया। देखिए, प्रत्येक जो गांव है उस गांव में प्रधान के माध्यम से बारात घरों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
उसके लिए योगी सरकार इस बार इस सत्र में 26-27 में 100 करोड़ रुपया का बजट पास किया है। अब हथकरघा एवं वस्त्रों उद्योग, छोटे छोटे जो हथकरघा उद्योग है उसके लिए, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए 5,041 करोड़ रुपया वित्तीय वर्ष 26-27 में वस्त्रों उद्योग क्षेत्र से 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य भी रखा है इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत पायलट रेट योजना के हेतु 4,423 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपया। उसके बाद में ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के लिए जो प्रस्तावित बजट है, ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु 65,926 करोड़ रुपया वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? तो 8% की वृद्धि की गई है। और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु लगभग 2,104 करोड़ रुपया पास भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में इसकी जो आय है उसकी दोगुनी कर दी गई है। पीएम कुसुम सूर्यघर योजना के प्रभावी संचालन हेतु 1,500 करोड़ रुपया पास किया गया है। अब आता है पर्यटन प्रस्तावित बजट। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के हेतु 500 करोड़ रुपया पास किया गया। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 150 करोड़ रुपया पास हुआ। अगला है श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 100 करोड़ रुपया पास हुआ। विंध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपया पास किया गया है। विंध्यवासिनी मतलब विंध्याचल, जो मिर्जापुर में विंध्याचल देवी धाम है उनके लिए 100 करोड़ रुपया, और वाराणसी में जो पर्यटक सुविधाओं के लिए है उसके लिए भी 100 करोड़ रुपया पास किया गया। धर्मार्थ कार्य प्रस्तावित बजट, जो धर्म के लिए मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा देवी, काली खो अष्टभुज के लिए जो विंध्याचल में स्थित हैं, विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर एवं काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ के लिए और जन सुविधा स्थलों के विकास हेतु 200 करोड़ रुपया पास किया गया। संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपया। अगली स्लाइड में नागरिक उड्डयन प्रस्तावित बजट, इसमें जो है 2,111 करोड़ रुपया नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण हेतु सुदृढ़ एवं भूमि अर्जन हेतु 1,100 करोड़ रुपया जो है प्रस्तावित किया गया है। अगली और नेक्स्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड हमारी पंचायती राज में। मैंने आपको बताया पंचायती राज में काफी चीजें इसके पहले थी, उसमें और भी था। तो पंचायती राज की योजनाएं हेतु लगभग 32,090 करोड़ वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? तो 67% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण हेतु सेकेंड स्टेज के लिए 2,823 करोड़ रुपया पास किया गया। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी? डिजिटल लाइब्रेरी, गांव-गांव में लाइब्रेरी खुलेगी प्रधान के माध्यम से। उसके लिए बजट पास किया गया 454 करोड़ रुपया। तो यह जो है योगी सरकार के द्वारा दिया गया बजट था। आपको मैंने अभी बताया पूरा एक एक करके जितने बजट थे, ठीक है। आप लोग इसको
बहुत भली बात देखिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इससे आएंगे और मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जेन्युइन है। वो यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो पेपर अभी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और आप लोग इसको देखिए। योगी सरकार का जो 2026-27 का बजट है, इन बजट के बारे में सब लोग जानिए। गांव में जो पंचायती राज के जो बजट जारी हुए हैं उसमें जो प्रधान जी के माध्यम से जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, क्या प्रधान जी अपने घर से नहीं व्यवस्था देते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दी गई समस्त योजनाएं वो अगर गांव में मुहैया करवा दें तो जनता तक सुचारू रूप से पहुंच जाए। लेकिन कुछ बिचौलिए ऐसे हैं कि जो पैसे का, बजट का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग बजट के बारे में अच्छे से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।